आज का टॉपिक है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरह से आपने पढ़ा है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, उसी का पार्ट चल रहा था हीमोपोएटिक सिस्टम, है कि नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा। पीछे नींद में हो क्या? क्या सोच रही हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पीछे बैठते हो बस तुम खो जाती हो। इधर आ जाओ, आइए इधर आ जाइए। हाँ, तो आपने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। फजील, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था ना, कौन कौन से? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हीमोपोएटिक सिस्टम। दोनों कंप्लीट हो गए ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हीमोपोएटिक सिस्टम। जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, किसकी बात करते हैं? ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल्स की। किसकी बात करेंगे? लिम्फेटिक वेसल की बात करेंगे। ब्लड वेसल से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं, जो इनकी सब ब्रांचेज होती हैं। क्या नाम दिया जाता है? ब्लड कैपिलरीज। उसी तरह से लिम्फेटिक वेसल से बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी, नाम दिया जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? ब्लड। और इसी प्रकार लिम्फेटिक वेसल के अंदर क्या फ्लो होगा? लिम्फ। ये क्या है? ये है लिम्फ। ये क्या है? ब्लड, है ना। ब्लड होता है कलर्ड। कलर्ड होता है। कैसा होता है? कलर्ड होता है। लिम्फ कैसा होगा? कलरलेस होगा। किसको बोलेंगे? अभी ये कलरलेस है, अभी इसको बनाया जाएगा, है ना। पेल ये लो। एक क्वेश्चन है, वो एक्चुअली जो आपने बताया तो मतलब इतना पढ़ाई सब बेकार गया। हाँ। वो एक्चुअली वो वाला पॉइंट मतलब समझा दीजिए। ये वाली कंडीशन मतलब अगर ए बी ब्लड ग्रुप को लेकर, हाँ हम समझ गए, आप बताते जाइए। हाँ, मतलब जैसे ए पॉजिटिव है तो क्या बी नेगेटिव उसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता? पॉजिटिव नेगेटिव को? अच्छा, मतलब इसमें साइन पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है ना, बस हो गया। ग्रुप से क्या मतलब है? सर एक मेल है, एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, दूसरा है फीमेल बी नेगेटिव का है, तो सर आपस में जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो नहीं बचेगा। कहाँ बचेगा? तभी तो उसमें एक ही साइन से सारे क्लियर हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप कैसा भी हो। हमने RH पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया है, आगे जो आप जोड़ना चाहो जोड़ लो, है कि नहीं। वो जैसे O पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें सेम कंडीशन होगी ना, कंडीशन तो सेम होगी, बस केवल वही तो आपको देखना है। अब कोई भी ब्लड ग्रुप आप उसमें लगा लीजिए भाई, कोई RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है। RH तो एक सिंबल है, ब्लड ग्रुप तो A B B और O चार ही तो होते हैं। सेम कंडीशन वही रहेगी आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए याद क्या करना है? RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, है ना। बाकी जो ब्लड ग्रुप होगा उस पर वो चीज अप्लाई हो जाएगी, है कि नहीं भाई। कोई RH ब्लड ग्रुप तो होते नहीं। RH तुम देखेंगे केवल कहाँ देखेंगे? या A में देखेंगे, या B में, या AB में, या O में।
है ना, जहां पाया जाएगा पॉजिटिव, ना पाया जाए नेगेटिव। क्लियर है? अभी भी कंफ्यूजन है पीछे? क्लियर है? ब्लड ग्रुप कोई भी हो, आपको क्या देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना है ना? आपको क्या देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना है। कहाँ थे हम लोग? लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। येलो और मिल्की वाइट वो हम लोग बनाएंगे, अभी देखेंगे कैसे बनेगा। तो ब्लड का जो कलर होता है वो कलर्ड होगा, और लिम्फ कैसा होगा? कलरलेस। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं, पाई जाती है तीनों। लिम्फ के अंदर नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, ओनली डब्ल्यूबीसी, ओनली डब्ल्यूबीसी। लिम्फ के अंदर नो आरबीसी, नो प्लेटलेट्स, ओनली डब्ल्यूबीसी। सिर्फ और सिर्फ लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाएंगी, जबकि ब्लड के अंदर तीनों चीजें पाई जाती थी, है ना। और डब्ल्यूबीसी का टाइप कौन सा होगा? लिम्फोसाइट। क्या होगा? लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी, है ना, लिम्फ के अंदर मोस्ट अबंडेंट। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है शिवानी? ये सब याद होना चाहिए, कितने प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी? है कितने प्रकार की होती हैं? ये देखो बताएंगे अभी। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की कौन कौन सी? मान्या कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, मोनोसाइट। हाँ, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। कितनी हो गई? 5 टाइप्स की। और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? आग्रेन्युलोसाइट और फजील, तुम बताओ कौन किस में आएगा? कैसे एग्जाम में टिक करोगे जब कुछ याद ही नहीं है? तो क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछे जाएंगे ना। ये सब याद करना स्टार्ट करो भैया। लास्ट टाइम पे तुम लोग एक साथ कैसे पढ़ डालोगे? सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। सब फार्मूले से बना बना के फार्मूले याद करिए। जो पढ़ लेंगे दोबारा नंबर नहीं आएगा पढ़ने का। तो इस तरह से पढ़ो कि वो कहीं ना कहीं सेव हो जाए, है ना। तो 3 किस्में आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, है ना। लाइसोसोमल ग्रेन्यूल के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाएंगे ग्रेन्युलोसाइट वही कलर्ड होंगी, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे आग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल एसिडिक डाई से कलर होगी, यानी इओसिन से, इसको इस्नोफिल कहते हैं। बेसिक डाई से बेसोफिल, है ना। और न्यूट्रोफिल दोनों डाई से, एसिडिक एंड बेसिक। और जो आग्रेन्युलोसाइट है वो कलर नहीं कर सकते हैं, है ना। न्यूक्लियस बताया था कि याद कर लेना, 5 टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। याद किया? शब्द से याद कर रही है। हाँ, कौन सा फंडा बताया था? हाँ, मल्लाल बहादुर कबाड़ी मोहल्ला। हाँ, वही बचाएगा, सोच लो, वरना एक नंबर से भी चूक गए ना दिक्कत हो जाएगी। तो कबाड़ी ही बचाएगा, है ना। इतना क्लियर है? लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक कैपिलरीज निकलती हैं। लिम्फेटिक वेसल का बेसिक फंक्शन क्या है? उसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस होता है। इसके अंदर कोई आरबीसी नहीं है, कोई प्लेटलेट्स नहीं, केवल आरबीओ डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है,
अब आगे हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। इसको मिटा दें इधर, ये कंपैरिजन हो गया। अरे ये तो पढ़ ही चुके हो ना, इसका कंपैरिजन हो गया। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब घर पे जाके ये सब कर लेना जितना पिछला है। लिम्फ का एक और नाम है, लिम्फ को मिडिल मैन कहा जाता है, मिडिल मैन। बहुत पहले ये क्वेश्चन आता था, मिडिल मैन के नाम से कौन सी चीज जानी जाती है? लिम्फ को कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, अभी आप कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। टिश्यूज एंड किसके किसके बीच में? ब्लड कैपिलरी, टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बिटवीन। यानी टिश्यू सिस्टम और ब्लड कैपिलरीज, है ना। क्या कहने का मतलब है इसका, अभी समझाते हैं। ऊपर से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ बताओगे? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको कुछ आइडिया है? इससे पहले हम बता चुके हैं जितने भी सिस्टम हैं फिजियोलॉजी में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। नहीं, कार्य नहीं। हम ये कह रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्यों? देखिए ये दो सिस्टम की मदद करता है। सबसे खास बात ये है कि ये दो सिस्टम की मदद करता है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन से दो सिस्टम? कौन से दो सिस्टम की हेल्प करता है? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की भी हेल्प करता है। यानी इम्यून सिस्टम का जो काम है वो ये परफॉर्म करता है। और इसके अलावा ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में खास करके वीनस सिस्टम, और शायद इसीलिए इसको मिडिल मैन कहा गया। दोनों के बीच का ये है, कनेक्टिंग लिंक है वीनस ब्लड और इम्यून सिस्टम। कैसे करता है ये देखेंगे। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का काम है प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये तो काम होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी। ये इम्यून सिस्टम का बेसिक फंक्शन होता है। तो यही काम तो ये करता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है और बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। करता है कि नहीं करता है? तो इसकी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो काम इम्यून सिस्टम का आपकी बॉडी के अंदर है, क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, है ना, किसी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करना। वही काम तो लिम्फेटिक सिस्टम भी कर रहा है। कैसे करता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करके। क्लियर? तो इसकी मदद कर रहा है। दूसरा क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम की भी मदद करता है, वीनस ब्लड की मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। ये देखिए, एक हमने ये बना दिया टिश्यू,
ये बना दिया टिश्यू, ठीक है, बड़ा करके टिश्यू दिखा दिया है। ये टिश्यू है और ये है ब्लड वेसल्स, है ना। इसको हम मान ले आर्टरी या आर्टियोल, इधर से प्योर ब्लड जा रहा है, और इसको हम मान ले वेन्यूल्स यानी वेन का भाग, है ना। ये इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। तो जो टिश्यू होता है, टिश्यू के चारों तरफ यानी सेल्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। आप पढ़ चुके हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि किस तरह से ब्लड वेसल्स वहां जाके ऑक्सीजन दे देती है और वहां से CO2 को ले लेती है ना। ये प्रक्रिया होती है। एक टिश्यू हमने बना दिया, उसके चारों तरफ एक ब्लड वेसल्स बना दिया। क्लियर। तो ये जो आर्टरी वाला भाग है, ये आर्टरी वाला भाग, इसके अंदर क्या चीज फ्लो हो रही है? ग्लूकोज। आर्टरी के अंदर क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, O2 रिच है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसके पास क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, और मेन चीज क्या होती है? ऑक्सीजन रिच होता है, यही तो होता है। और वेन्स के पास जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। और क्या होता है? CO2, मतलब इम्प्योरिटीज होती है। वेन्स के ब्लड में क्या होता है? इम्प्योरिटीज होती है। इतना क्लियर है? तो वेन्स के अंदर ये इम्प्योरिटीज आती कहाँ से है? यानी CO2 रिच होना एक तरह से इम्प्योरिटी है। ये कहाँ से आती वेन्स के अंदर? इसी टिश्यू से आती है। टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, CO2 प्रोड्यूस होती, चली जाती वेन्स के अंदर, है ना। यहीं से तो आती है। अब देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज जो फ्लूइड वेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको यहां पर पाई जाती है लिम्फेटिक वेसल्स का जाल। टिश्यू के पास में क्या पाया जाएगा? लिम्फेटिक वेसल्स का जाल पाया जाएगा। वो उसको पिक करती है और पिक करने के बाद आगे जाके वेन को दे देती है। ये आगे जाके वेन को दे देगी, यहां खुलेगा, है ना। 4 mmHg प्रेशर के साथ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये रीएब्जॉर्ब करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। लिम्फेटिक वेसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद अगर कोई फंक्शन है तो ये है। क्या है? टिश्यूज के अंदर जो लिक्विड होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, जिसको वेन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कुछ छूट जाता है, नहीं कर पाती है, उसको ये क्या करती है? 4 mmHg प्रेशर के साथ में रीएब्जॉर्ब करती है, और रीएब्जॉर्ब करने के बाद आगे जाके वेन को दे देती है कि ये तुम छोड़ आए थे, ये अपना सामान ले लो। तो ये इसकी मदद कर रहा है ना। जो काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है उसकी ये एक तरह से हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, खास करके वीनस सिस्टम का? वीनस मतलब वेन्स की बात कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज को कैरी करना, वही तो काम होता है। तो जो ये नहीं कर पाता, सपोज करिए कि यहाँ जितना इम्प्योरिटीज थी, वेन्स 70% कलेक्ट कर लिया, 30% बच गया, तो वो इम्प्योरिटीज वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उससे पहले
लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक कैपिलरीज के जरिए, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इनके जरिए इतनी प्रेशर के साथ में उसको रीअब्जॉर्ब करके फौरन जाके दे देगी वेन्स को। इस तरह से ये हो जाएगा बैलेंस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। यानी lymphatic vessels also help in homeostasis process because it reabsorb a interstitial fluid at 4 mmHg pressure, है ना भाई। कहीं पानी ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, बैलेंस कहाँ रहेगी बॉडी। तो उस बैलेंस उसको बैलेंस करने के लिए ये इतनी स्पीड में इसको रीअब्सॉर्ब करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की ये मदद करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो बना लीजिए ये फिर। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दो सिस्टम की हेल्प करता है। पहला आपका इम्यून सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, और सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है खास करके वीनस सिस्टम का कि जो भी इम्प्योरिटीज हो उसको कलेक्ट करना, है ना। और ये दोनों काम कर रहा है लिम्फेटिक सिस्टम अकेला। और इसीलिए लिम्फ के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है भाई। इस वेसल के अंदर जो पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? यही तो लिम्फ कहलाएगा। तो लिम्फ के अंदर क्या मिलेगा? CO2 ज्यादा मिलेगा, O2 तो बहुत कम होगा, इम्प्योरिटीज होगी। लिम्फ के अंदर CO2 ज्यादा होता है, इम्प्योरिटीज होती है, ऑक्सीजन कम होता है बहुत ही। हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसको मिडिल मैन क्यों कहा जाता है। ये टिश्यू फ्लूइड है और ये वीनस ब्लड है ना। ये क्या है? वीनस ब्लड और ये टिश्यू फ्लूइड, दोनों के बीच में काम कौन कर रहा है कनेक्टिंग लिंक की तरह? लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल भाई, यहां से एब्जॉर्ब करके यहां जाके दे रहे हैं। तो बॉडी टिश्यूज यानी टिश्यू फ्लूइड एंड वीनस ब्लड, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाँ, खास करके लिम्फ भाई, इसके अंदर लिम्फ ही तो है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? मिडिल मैन, दोनों के बीच का, दोनों को यहां कनेक्ट कर रहा है ना। समझ गए?
इसको मिटा दें। दस क्वेश्चन लिम्फेटिक सिस्टम से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला ये कि कितने प्रेशर के साथ ये रीअब्जॉर्ब करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, 4 mmHg प्रेशर। दूसरा ये कि ये मिडिल मैन है ना, लिम्फ को मिडिल मैन बोला जाता है। तीसरा ये कि ये 2 सिस्टम की हेल्प करता है ना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिम्फ के अंदर क्या पाया जाता है, नो आरबीसी नो प्लेटलेट्स, है ना। हाँ ओनली डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कौन सी, अबंडेंट मात्रा में लिम्फोसाइट पाई जाती हैं, है ना। अब जो डायग्राम बनाएंगे वहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बनाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम। हो गया। मिटा दें, इधर से साफ कर दें ना ये वाला। देखिए हेडिंग डालेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ माइमल्स, लिम्फेटिक सिस्टम इन माइमल्स। ये क्या बन रहा है, कोई बताए। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या है, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं बताएगा कोई। हाँ इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। सब लोग पढ़े लिखे हो है ना। ये डायाफ्राम है। लेफ्ट एब्डोमिनल lymphatic vessel, right abdominal
लिम्फेटिक वेसल। लेफ्ट लोअर पेल्विस की तरफ ये जाती है और ये जाती है राइट लोअर पेल्विस। ये पूरा नेटवर्क होता है आपकी बॉडी के अंदर, इस तरह से ये फैला रहता है। और इसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन ये है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे लेफ्ट थोरैसिक कैविटी के अंदर, और ये पहुंच जाएगी राइट थोरैसिक कैविटी के अंदर। और ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो ये पहुंच जाएगी लेफ्ट आर्म के अंदर, और ये पहुंच जाएगी राइट आर्म के अंदर। और थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं ये। ये पहुंच गए हम लोग नेक वाले रीजन में। नेक रीजन, नेक रीजन। ये मेहताब तुम बन गए। हाँ, सेम इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम का नेटवर्क है, लिम्फेटिक वेसल्स का जाल है। नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, बात नहीं करना। अरे पढ़ाकू। तो ये इस तरह से पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का आपकी बॉडी के अंदर नेटवर्क है, जाल है। जिस तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है आपकी बॉडी में, उसी तरह से लिम्फेटिक वेसल का भी नेटवर्क होता है। ठीक है। अब देखिए कि अगर किसी इंसान के लिम्फेटिक वेसल्स यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएं तो क्या होगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज अगर ब्लॉक हो जाएं तो क्या होता है वहां पर। ब्लड की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। लिम्फेटिक कैपिलरी अगर ब्लॉक हो जाए तो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर वो भी जो मतलब रह जाती होगी वो अंदर ही रह जाती है। मतलब लिम्फेटिक वेसल के अंदर इम्प्योरिटीज एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी। सबसे बड़ा साइन क्या है, स्वेलिंग। जैसे कि आपने एक बीमारी का नाम सुना है ना, एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस में यही होता है, यानी हाथी पांव जिसको बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस is the result of blockage of lymphatic capillaries। lymphatic capillaries जब ब्लॉक हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या आएगा। एलिफेंटिएसिस का दूसरा नाम क्या है, इसी बीमारी को और क्या बोलते हैं, वाउचीरिएसिस। एलिफेंटिएसिस का दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है इसका, फाइलेरिएसिस। तो ये कॉज कौन करता है, माइक्रोफाइलेरी
माइक्रोफाइलेरी लार्वा कॉज करता है, और इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो है मॉस्किटो। मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है ना। क्लियर है। एलिफेंटिएसिस, वाउचीरिएसिस, यानी वाउचीरिया एक एनिमल का नाम है जिसके लार्वा को बोलते हैं माइक्रोफाइलेरी। तो ये कॉज करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है ना। और वाउचीरिया किस फाइलम का एनिमल है, आप लोग पढ़ चुके हैं। वाउचीरिया किस फाइलम का एनिमल है, आप लोग तो पढ़े हैं। निमेटोड्स क्या है, निमेटोडा फाइलम का मेंबर है। देखिए ये जो है, ये किसका डायग्राम बना हुआ है, लिम्फेटिक सिस्टम इन मैमल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइल। हाँ हाँ वही तो है, स्पीसीज है ये, जीनस वो स्पीसीज वाउचीरिया ब्रैंक्राफ्टाई। अरे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सबके दो नाम होते हैं। एक पहला जो नाम होगा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और दूसरा जैसे महक, आफरीन, तो महक क्या है, जीनस, आफरीन क्या है, हाँ समझ गए। रिया और आगे डॉट डॉट क्या है, चलो कुछ नहीं छोड़ो, हाँ बस वही। वर्मा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, रिया जीनस को करता है है ना, समझ गए। हाँ तो हम ये बता रहे थे कि ये सिस्टर्ना काइल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टर्ना काइल कहाँ पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, मैमल्स के लिम्फेटिक सिस्टम में। ये क्या होता है, ये एक बड़ा सा चैम्बर है, स्पेसियस कैविटी है, स्पेसियस कैविटी है, और जो भी लिम्फ नीचे वाले पार्ट से आता है, चाहे लेफ्ट साइड से लिम्फ आए या राइट साइड से लिम्फ आए, वो सब यहीं आके कलेक्ट होता है इसी सिस्टर्ना काइल के अंदर, है ना। हाँ सिस्टर्ना काइल इज प्रेजेंट, नीचे सिस्टम का नाम दिया होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज द कलेक्टिंग चैम्बर, ये क्या है, कलेक्टिंग चैम्बर ऑफ लिम्फ, ठीक। डायाफ्राम के नीचे पाए जाते हैं यहाँ पर, तो नीचे के जितने भी हिस्से, वहां से लिम्फ जो आएगा वो सब कलेक्ट कहाँ होगा, सिस्टर्ना काइल के अंदर, पहले सिस्टर्ना काइल के अंदर कलेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर बहुत सारी लिम्फोसाइट होती हैं, अगर कोई पैथोजन है तो उसको ये क्या करेंगे, किल कर देंगे, और उसके बाद ये लिम्फ आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर क्या किया जाता है, मारा जाता है क्या लोगों को। देखो ये क्या है, लिम्फ नोड, इनको क्या बोलेंगे, या इन्हीं को कहेंगे लिम्फ ग्लैंड। और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर फाइटिंग, प्रोवाइड स्पेस फॉर फाइटिंग, है ना। लिम्फोसाइट किल द पैथोजन, यहां पर क्या होगा, लिम्फोसाइट बहुत सारी अटैक करके पैथोजन को यहां मारती हैं,
एक ऐसा चैम्बर होता है जहां पर बहुत सारे लिम्फोसाइट इकट्ठा होकर पैथोजन को किल करती हैं। स्पेसियस चैम्बर होता है ना। ये बॉडी में बहुत सारे पाए जाते हैं, तकरीबन आपकी बॉडी के अंदर 100 के आसपास हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, है ना। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे थाने होते हैं, तो अलग अलग जगह से जो मुजरिम आते हैं उनको सही करते हैं, सेम उसी तरह से पूरी बॉडी का सिस्टम है। कहीं से पैथोजन अगर आया है तो कहीं ना कहीं लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड के अंदर सही होगा। और सबसे ज्यादा लिम्फ नोड कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ आप देख रहे हैं नेक वाले रीजन में, यहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट लिम्फ नोड, सबसे ज्यादा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ा लिम्फ नोड कौन सा होता है? टॉन्सिल, लार्जेस्ट लिम्फ नोड टॉन्सिल, है ना। कहाँ पाया जाता है? गले में, नेक वाले रीजन में। इनका काम क्या होता है? ये सबसे ज्यादा नेक वाले रीजन में क्यों पाए गए फजील? तुमसे उम्मीद है कि तुम कुछ बता ले जाओगे, देखते हैं। सबसे पहले नेकी में आते हैं, है ना। हाँ, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो आप ले लेते हैं जाने अनजाने में, है ना, तो उसको सबसे पहले यही उसके रोकथाम के उपाय हैं कि इसी रीजन में खत्म कर दिया जाए। अंदर जा ही ना पाए पैथोजन, जाएंगे नहीं तो कोई नुकसान करेंगे नहीं, है कि नहीं? ठीक है। सिस्टर्ना कैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन क्या होती है? सब क्लेवियन वेन, ये जो भी लिम्फ नीचे से जा रहा है, ये सब जाके लास्ट में कहा जाके ओपन होगा? सब क्लेवियन वेन के अंदर, जो अभी हमने यहाँ दिखाया था। जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको रीअब्जॉर्ब करती है और आगे जाके दे देती है ना, बताया था ना हमने। तो किसको दे देती है? यही सब क्लेवियन वेन को जाके दे देती है, इम्प्योरिटीज को। तो इस तरह से वीनस ब्लड सिस्टम की हेल्प करती है और वो CO2 को आगे पहुंचा देती है लंग्स तक। समझ गए? CO2 को कौन पहुंचाएगा लंग्स तक? सब क्लेवियन वेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। जितना भी बॉडी का लिम्फ होगा वो सब जाके लास्ट में कहाँ ओपन होगा? सब क्लेवियन वेन के अंदर। ये डायग्राम बन गया। हो गया। हो गया। माइंड के अंदर
इन माइन 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल पाए जाते हैं। 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल माइन के अंदर, इंपॉर्टेंट है। कितने पेयर पाए जाएंगे? 3 पेयर्स। बक्कोफायरिंजियल, बक्कोफायरिंजियल नाइजोफायरिंजियल, नाइजोफायरिंजियल, और थर्ड वन इज कॉल्ड सबलिंगुअल, ये टंग के नीचे पाया जाएगा टॉन्सिल। नाइजो, सबलिंगुअल और बक्कू, 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल पाए जा रहे हैं। बक्कोफायरिंजियल, सबलिंगुअल टॉन्सिल और नाइजोफायरिंजियल टॉन्सिल, 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल पाए जाते हैं माइन के अंदर। इधर इसको इरेज कर देते हैं। तो माइन में नहीं वुमेन्स आते हैं क्या? तो माइन में नहीं समझ पाए क्या? माइन का मतलब क्या होता है? माइमेल, माइन का मतलब माइमेल। केवल माइन की बात करें तो माइन में कौन आता है? तो वहां मेल कहते फिर ना, माइन में दोनों आते हैं ना, माइन में दोनों आते हैं। जब मेल या फीमेल कहेंगे साइंस के अकॉर्डिंग तब माना जाएगा अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर आपने 3-4 पॉइंट देखे, इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ पर बहुत सारे पैथोजन को किल किया जाता है। क्लियर? तकरीबन 100 के आसपास लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा लिम्फ नोड कहाँ पाई जाती है? नेक वाले रीजन के अंदर। लार्जेस्ट लिम्फ नोड क्या है? टॉन्सिल, 3 पेयर पाए जाते हैं। सिस्टर्ना काइल क्या होता है? डायाफ्राम के नीचे एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर लोअर पार्ट ऑफ लिम्फ जितना भी होता है सब वहीं जाके कलेक्ट होता है और फिर वहां से असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ता है और जाके सब क्लेवियन वेन के अंदर ओपन होता है। तो 3-4 पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सब क्लेवियन वेन क्या होता है जानना चाहिए आपको, सिस्टर्ना काइल क्या होता है, लिम्फ नोड क्या है, टॉन्सिल क्या है। इसी तरह से एक शब्द आता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लैक्टील, लैक्टील्स। कौन बताएगा लैक्टील्स के बारे में? हाँ, लैक्टील सीधा शब्द ही पूछा जाता है, लैक्टील्स क्या है। अब सारी चीज, आधे क्वेश्चन तो सिर्फ इसी चीज पर आते हैं कि कहाँ से बिलोंग करती है। शब्द दिया जाएगा, माइक्रोविलाई है, वही नाम सुना होगा इसका, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने नाम इसका सुना होगा। कैसे सुना होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसकी वाल है, बहुत सारी माइक्रोविलाई पाई जाती है, है ना। यहाँ पर जो ये वेसल्स आती हैं, कौन सी? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क है ना, तो यहाँ भी तो लिम्फेटिक वेसल्स आएंगे। ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स।
लिम्फेटिक वेसल्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में आती हैं तो आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज का डाइजेशन होता है महक? किसका डाइजेशन होता है? फैट का डाइजेशन होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का अमाउंट ज्यादा अमाउंट होने की वजह से जब लिम्फेटिक वेसल यहाँ आती हैं तो ये फैट उनके अंदर चली जाती है। थोड़ा सा कुछ भाग लिम्फेटिक वेसल के अंदर डिफ्यूजन मेथड के थ्रू पहुंच जाएगी। समझ गए? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? और जब पहुंच जाएगी कुछ फैट, तो अब जो लिम्फ का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू। हाँ, अब दिखाई देगा येलोइश, येलोइश वाइट, या इसको बोलते हैं मिल्की अपीयरेंस, मिल्की वाइट अपीयरेंस। अब लिम्फ यहाँ पर कलर्ड है कि नहीं? अभी तक कलरलेस था, एक जगह जाके कलर्ड हो जाता है। कब? जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचती है लिम्फ वेसल, तो वहां लिम्फ का कलर चेंज हो जाता है। जो कलरलेस था वो कैसा हो जाता है? कलर्ड दिखाई देता है। कलर में किस कलर का? मिल्की वाइट या येलोइश कलर। तब उसको नाम दिया जाता है लैक्टील्स। तब नाम क्या दिया जाएगा? लैक्टील्स। मतलब नीट में तुमने एडमिशन यहाँ लिया है ना, तो ज्ञान कोचिंग क्लासेस के आप छात्रा हो गए। हो गए क्या? हुई कि नहीं हुई? हाँ, बाकी जो थी वो तो है ही है कि बदल गई? एक पद आपका बढ़ गया है ना। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। जो हो वही रहोगी, बदल नहीं जाओगी, लेकिन एक पद बढ़ेगा क्यों? नहीं, तुम उसको अलग कर रही थी ना बिरादरी से, इसलिए उसको हमने कहा। समझ गए? तो डायग्राम बना लो फिर। लैक्टील्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो इसलिए इतना बड़ा बना दिया ताकि समझ में आ जाए, वरना ये डायग्राम बुक में एक ही केवल बना हुआ है। इस तरह से एक दिखाया गया है केवल, है ना। ये एक केवल दिखाया गया बड़ा करके, लेकिन इतना बड़ा इसलिए समझा दिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस तरह से लैक्टेस होता है। तो लैक्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया? मिटा दें? वीडियो रिकॉर्ड हो रहे, देख लेना, ग्रुप पे आ जाएगी ना। तुम वीडियो देख लेना।
ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बचा है, वो भी पढ़ा दे बस खत्म हो जाए ये लिम्फेटिक सिस्टम। असल में सिस्टम बहुत है ना, जितने निपट जाए जितनी जल्दी। तो एक पार्ट इसका बच रहा है, वो पढ़ा दें, बस ये कंप्लीट इरेज कर दें घर पे जाके, लेकिन एक बार लिम्फेटिक सिस्टम पूरा रिवाइज कर लेना। इरेज कर दें। देखिए ना क्या हुआ माइक। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेगी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। फजील बताइए लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन सब याद करते हुए चलें। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मतलब लिम्फेटिक ऑर्गन की बात कर रहे हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो नाम, यहां अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो ये नाम आपको याद करना है, थाइमस और बोन मैरो। थाइमस एंड बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। सेकेंडरी में कौन आएंगे, यहां भी दो नाम आते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं यहां पर हेल्प इन मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, है ना, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो यहां पर मेच्योर होती हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, टर्म याद करिएगा, डिफरेंशिएशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। डिफरेंशिएशन, मैच्यूरेशन नहीं,
डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन, ये दो प्रोसेस होती हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में। लिम्फोसाइट बनती कहीं है, मेच्योर कहीं होती है। मेच्योर कहाँ होगी? यहाँ पर प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन यानी थाइमस और बोन मैरो के अंदर। और लिम्फोसाइट बनेगी कहाँ? लिम्फ नोड के अंदर और स्प्लीन के अंदर। क्लियर? कुछ समझ में आया? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होते हैं? क्या होते हैं मतलब? हाँ। और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या होगा? लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन, मतलब हाँ संख्या का डिवीजन होगा, वहां संख्या बढ़ेगी। कहां पर? लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर, वो कहलाएंगे सेकेंडरी। और प्राइमरी क्या है? जहां पर वो मैच्योर होंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लिम्फोसाइट में 4 ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 4 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स, और चारों ऑप्शन दिए रहेंगे, या 3 दे दें, 2 दे दें, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ मेच्योर होती, कहाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है अच्छे से। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ना, अभी पढ़ रहे हो तो याद है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, और नाम दे दिए जाएंगे 3-4, भूल जाओगे कि प्राइमरी में कौन है, सेकेंडरी में कौन है। वो तो याद रहेगा कि ये 4 हैं, लेकिन कौन किस में आता है कैटेगरी नहीं याद रहती है ना? कि याद रहेगा? याद कहाँ रहेगा? आने वाले वक्त में हार्ट के चैम्बर भूल जाओगे तुम लोग कि लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है। अरे आज हम कॉपी चेक कर रहे थे डिफॉर्म की, 20 बार पढ़ाए होंगे, आधे बच्चे चैम्बर इधर के उधर कर दिए, पता ही नहीं चल रहा था है। आगे का एक ये गायब कर दिए, इनकी मार्कशीट में ऐसा ना हो जाए कहीं। पता तो था, गलत पता था लेकिन और ये सब अपवादित क्वेश्चन पूछ रही है, एक्सेप्शन वाले। हाँ, कॉकरोच के अंदर? कॉकरोच किसमें आता है? आर्थ्रोपोड्स में। क्रोकोडाइल का जो बाइट फोर्स होता है वो 1000 psi का होता है ना? क्या? क्रोकोडाइल का जो बाइट फोर्स होता है वो 4000 psi का होता है ना? पता नहीं। पता नहीं कौन सा फोर्स, पता नहीं। बाइट करने वाला इंस्टाग्राम से देखा हमने। कहाँ से देखा है? इंस्टाग्राम। हाँ, अच्छा। ये हो गया, ये नोट कर लिया। एक लास्ट टॉपिक आज ही पढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए, थाइमस आप कहाँ पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम में, ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस पढ़ेंगे। बोन मैरो आप जान ही गए हैं। हीमोपोएटिक सिस्टम में क्या होता है? 2 तरह के बोन मैरो आपने पढ़ा है, कौन कौन से? आरबीएम एंड वाईबीएम। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ नोड अभी आपने पढ़ा। बचा क्या? स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, बस यही हेडिंग डाल दीजिए। हाँ,
स्प्लीन, स्प्लीन क्या है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन्स स्प्लीन। ये बन गया। ये क्या है? ये बीन शेप का दिखाई दे रहा है, यही आपका स्प्लीन है, जिसको बोलते हैं प्लीहा। किडनी शेप, बीन शेप, मिलता जुलता। ये बाहर से इसी तरह दिखाई देता है। जेलीफिश की डेथ, जेलीफिश की डेथ तो होती है। जेलीफिश ऑरेलिया को बोलते हैं, है ना? ये क्या है? वो तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन तो नहीं पता है, याद नहीं, कोई फिक्स तो होता नहीं है। सिलेंट्रेटा, ओवेलिया, ऑरेलिया, है ना? हाँ, इनके अंदर एक खास बात ये होती है कि ये पॉलीमार्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, रूप बदलते हैं, मेटाजेनेसिस होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलीमेडूसा ब्लास्टोस्टेल, 3 फेस, है ना? तो ये बीन शेप का क्या दिखाई दे रहा है? ये स्प्लेनिक आर्टरीज है, इसके अंदर जो गई हैं आर्टरीज एंड वेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, ये मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी इंटरनल एनाटॉमी है। इसका जब टीएस देखा जाएगा, कट करके इसको देखा जाएगा, तो देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा, ये दिखाई देगा इस तरह से। ये फाइब्रस कैप्सूल, इसकी जो बाहर की सरफेस होगी, इसकी बाहर की सरफेस को फजील बताओगे कुछ? हमने कहा था जब लीवर पढ़ा रहे थे तो बताया था कि जब स्प्लीन पढ़ाएंगे तो वहाँ ये नाम आएगा, रिपीट होगा। इसकी बाहर की सरफेस को क्या नाम दिया जाएगा? लीवर का भी हमने इसी तरह से टीएस कट करके दिखाया था, लीवर का, है ना? एक कुएं पर 4 औरतें बैठी और चारों चुप। इससे बड़ा झूठ मतलब दुनिया में कोई नहीं है, समझ गए? इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उदाहरण जो है आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, यानी हर 4 कदम पे हैं। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं मेहताब? विसरल पेरिटोनियम,
नाम याद आया कुछ? विसरल पेरिटोनियम। लीवर के केस में बाहर की लेयर को क्या कहा था? अच्छा, वहां पर लीवर में विसरल पेरिटोनियम जब अंदर की तरफ आ जाती थी तो कोई नाम वहां दिया गया था, और बहुत सारे चैम्बर में वहां डिवाइड हो रही थी। आप याद करें इस तरह से, इस तरह से याद करें। लीवर में ये विसरल पेरिटोनियम जब नीचे की तरफ गिर जाती थी तो कुछ चैम्बर बनाती थी। कुछ याद आ रहा है? सब लिखने में मस्त। क्या? इन चैम्बर को क्या कहा गया था? इन चैम्बर को, इसके अंदर पाई जाती है वो सेल। इसके अंदर जो कैप्सूल पाया जाएगा उसको विल्सन कैप्सूल कहा जाएगा, लेकिन इन चैम्बर को, जैसे कि वहां एक हमने गिरा के दिखा दिया है, इन चैम्बर को क्या नाम दिया गया था? ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई है ना, याद आया? तो ये फाइब्रस कैप्सूल है। फाइब्रस कैप्सूल ये बना हुआ है, ये नीचे की तरफ आ जाता है इस तरह से अंदर की ओर इनवाइजिनेट हो जाता है बहुत सारे चैम्बर में। तो ये जो छोटे छोटे चैम्बर बन रहे हैं इनको क्या नाम दिया जाएगा? इनको ट्रेबिकुलाई। ये क्या है? ट्रेबिकुलाई। बात को समझते हुए चलना। इन ट्रेबिकुलाई के अंदर दो तरह के रीजन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो तरह के रीजन पाए जाएंगे। कुछ होंगे जो रेड दिखाई देंगे, रेड पेन से दिखा देना। इनको नाम दिया जाएगा रेड पल्प। यहां से नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं, रेड पल्प। और जो व्हाइट कलर का चैम्बर ये दिखाई दे रहा है खाली, इसको बोलेंगे व्हाइट पल्प। क्या बोला जाएगा? व्हाइट पल्प। क्लियर? रेड पल्प है, व्हाइट पल्प। जो रेड पल्प होगा इन दोनों को मिला के नाम दिया जाएगा स्प्लीनिक पल्प। क्या नाम दिया जाएगा? हाँ, रेड पल्प वाले भाग में पाई जाएंगी आरबीसी। कहाँ पाई जाएंगे? आरबीसी। व्हाइट पल्प वाले भाग में पाई जाएगी लिम्फोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी। इतना क्लियर है? जिस जगह पर आरबीसी पाई जाती है यहां पर, यानी एक तरह से ब्लड का स्टोर हो रहा है, यहां ब्लड स्टोर होता है, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे सिस्टर्ना काइल इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कॉर्ड ऑफ बिलरोथ इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड ऑफ बिलरोथ कहाँ पाया जाएगा? कौन से रीजन में? हाँ, हाँ, फिर से समझो। फिर ये ट्रेबिकुलाई पाई जा रही है, इसका टीएस हमने कट किया ये, और इसको बड़ा करके यहां दिखाया वर्टिकल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन। क्या दिखाई दिया कि बाहर की, सबसे बाहर की लेयर क्या है? विसरल पेरिटोनियम। उसके नीचे की कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल की बनी है। ये बीच वाला रीजन ये फाइब्रस कैप्सूल का बना है। ये नीचे की तरफ इनवाइजिनेट हो जाता है, धंस जाता है। जब ये धंस जाता है तो छोटे छोटे चैम्बर बनाता है, इनको नाम दिया जाता है ट्रेबिकुलाई। जो एक चैम्बर में कहानी होगी वही सब में होगी। एक चैम्बर में दो तरह के रीजन है, एक रेड पल्प का रीजन जो रेड कलर का दिखाई देगा, और दूसरा व्हाइट पल्प का जो व्हाइट दिखाई देगा। रेड पल्प क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां ब्लड स्टोर है। वहां क्या स्टोर है? ब्लड, यानी आरबीसी पाया जाता है। और जहां व्हाइट पल्प है इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट स्टोर है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को क्या नाम दिया जाता है? ब्लड बैंक। इमरजेंसी ब्लड बैंक है। इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी को
सबसे पहले ब्लड यही डोनेट करती है, स्प्लीन। तो वो ब्लड जो ये डोनेट करती है वो कहाँ स्टोर रहता है? रेड पल्प वाले रीजन में। जिस जगह स्टोर रहेगा उसको बोलेंगे कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। बिलरोथ एक साइंटिस्ट का नाम है। कॉर्ड की तरह वहां देखा कि नॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कॉर्ड ऑफ बिलरोथ मतलब रेडिकुलाइट के भी अंदर होगा? तो तुम कहाँ पढ़ रही हो, बाहर पढ़ रही हो क्या? रेड पल्प के अंदर भूल जाती हो। रेड पल्प के अंदर क्या पाया जाएगा? ब्लड, आरबीसी पाया जाएगा, है ना। तो जिस जगह पर, जैसे कि ये पूरा चेंबर है, ये क्या है? रेड पल्प का चेंबर है। और आप पढ़ाई कितने चेंबर में कर रहे हो? जरा से। ठीक, तो इसको क्या बोला जाएगा? कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। इस तरह से समझ लो, एक ये चैम्बर और एक ये चैम्बर। ये पूरा भाग क्या है? रेड पल्प। अभी रेड पल्प पे हैं हम लोग अंदर। ये क्या है? रेड पल्प। और ये वाला भाग कौन सा है? कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। हम अभी सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं ना। ऐसे तो बनाया है, वहां देख लो, डायग्राम नहीं दिख रहा है? उसी डायग्राम को यहां बड़ा करके दिखा दिया है। अरे ये डायग्राम, ये रेड पल्प का डायग्राम। मैं तो आपकी नहीं समझ में आया। क्या आया समझ में? हाँ, कॉर्ड ऑफ बिलरोथ क्या होता है? हाँ, तो कॉर्ड ऑफ बिलरोथ किससे संबंधित है? व्हाइट पल्प से या रेड पल्प से? रेड पल्प से। लिम्फोसाइट कहाँ पाए जाएंगे? तो इमरजेंसी ब्लड बैंक किसको बोला जाएगा? स्प्लीन को। ब्लड कहाँ स्टोर रहेगा? स्प्लीन के अंदर। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। WBC यानी लिम्फोसाइट यहाँ पाई जाती है। इसको हम नाम देते हैं, ये क्या करती है? ओल्ड RBC को ये खा जाती है। किल द ओल्ड RBC, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, है ना। न जाने कितनी बार ये पूछा गया है। तो स्प्लीन से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इमरजेंसी ब्लड बैंक, दूसरा ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, और तीसरा कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। वो तो है ही है। एक और क्वेश्चन है यहाँ से स्प्लीन से संबंधित। स्प्लीन को लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और इसको हीमोपोएटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। किसके केस में? करिश्मा बताएंगे। हीमोपोएटिक ऑर्गन स्प्लीन को कहा जाता है किसके केस में? हीमोपोएटिक ऑर्गन। स्प्लीन इज द हीमोपोएटिक ऑर्गन डॉट डॉट। आगे फिल इन द ब्लैंक से पन्ने पलटो। मैमल्स, मैमल्स बता तो रहे हैं, बताना क्या है? लिम्फेट, ये क्या? स्प्लीन इज द हीमोपोएटिक ऑर्गन्स, है ना। किसमें? यही बताना है। ये एक हीमोपोएटिक ऑर्गन है। तो किसमें हीमोपोएटिक ऑर्गन है? पूरी बॉडी में। मतलब किस तरह, किस एनिमल में, कहाँ ये हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है? कहीं काम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे बेकार है। पर तो अभी हम स्प्लीन का नाम ले रहे हैं ना, कि स्प्लीन हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। बताओगे कुछ? सब पढ़ चुके हो, सब 0 बटा सन्नाटा, है ना। कई बार बताएं, 1-2 बार नहीं, कई बार हो चुका है।
लेकिन कभी इससे ये पता चलता है कि कभी नोट्स खुलती नहीं यहाँ से जाने के बाद, फॉर्मेलिटी पूरी हुई, कॉपी अलमारी के अंदर, है ना। एक डायग्राम इस तरह से बनाए थे, ये डायग्राम तुम कई बार बना चुके हैं, 0 to 3 मंथ, 6 मंथ। यस सर, सब यस सर। क्या है, क्या समझे इसमें, किसमें होता है? हाँ, इम्ब्रियो के अंदर, इम्ब्रियो के अंदर 0 से 3 मंथ के बीच में, है ना, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर 0 से 3 मंथ के बीच में ब्लड कौन बनाएगा? यॉर्क सैक बनाएगा। उसके बाद लीवर, स्प्लीन और थाइमस, है ना। तो स्प्लीन नाम आया। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फीटस ही का केस चल रहा है ये। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन किसमें है ये? फीटस के केस में, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो स्प्लीन वहां पर किस तरह से काम करता है? हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह। जब तक लिम्फ वो नहीं बनता है बोन मैरो, भाई बोन मैरो बनेगा 6 महीने के बाद, उससे पहले ब्लड कौन बनाएगा? यही सब बनाएंगे, है ना। समझ में आ गया? तो ये स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, इमरजेंसी ब्लड बैंक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, हीमोपोएटिक ऑर्गन ऑफ फीटस है। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका कंप्लीट।